शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करें। ये अल्लाह पाक और उनके फ़रिश्तों का विर्द है। कुरान पाक बेमात तर्जमा और 5 टाइम नमाज पढ़ा करें। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ, जो कि हुमैरा ने बड़ी खौफनाक और दिलचस्प स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की। उनकी स्टोरीज जब मैंने खुद पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी भी लगी। और वो कहती हैं कि मैं लाहौर में रहती हूँ और अपने पुराने घर की, जो कि लाहौर लोहारी गेट के पास उधर उनका घर था, और उधर की उनकी स्टोरीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी की, उनके बचपन की, लाइफ की बहुत सी स्टोरीज़ हैं, जो कि एक ही वो कहती हैं कि मैं इसमें आपको बताऊँगी, जिसमें ये कहानियाँ हुमैरा की, उनके मामू की, उनके वालिद की, उनकी अम्मी की स्टोरीज़ हैं। वो कहती हैं कि लोहारी गेट आज भी बड़ा पुरसरार पुराने ज़माने की वो जगह है लाहौर की, और उधर ही हम लोगों का घर था अपना। अब उस घर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमें वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस घर में अब हम रह नहीं सकते। तो उसकी दरो दीवार इतनी बुसीदा हो चुकी थी कि एक तो उनमें से बहुत ज़्यादा कीड़े निकलते थे, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे, और वो बुसीदा तो हो गई थी लेकिन वो गिरती नहीं थी, लेकिन उनमें अब हम लोग रह नहीं सकते थे। उनकी छतों से मिट्टी का गिरना और चूहे भी बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से हमने अपने उस घर को खाली कर दिया, सेल आउट नहीं किया, उसको खाली कर दिया, और हमने फिर एक नया घर लाहौर में ले लिया। लेकिन उस घर से यादें वाबस्ता हैं, उस घर में हम लोगों के सामान भी पड़ा है। हम लोग एवरी मंथ जाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं और उसको हवा लगवाते हैं घर को, ताकि वो घर ज़्यादा बंद रहने से और बुसीदा ना हो जाए। ये बात जो मैं अब आपको बताऊंगी, सारी स्टोरीज हुमैरा की, वो कहती हैं कि ये 1962 की स्टोरीज शुरू हो रही हैं। 1962 में मेरी वालदा जो कि उस घर में रहती थी, और मेरे बड़े भाई जो थे वो सिर्फ हम बहन भाइयों में से थे, और उसके बाद हम लोगों की जो पैदाइश थी वो शुरू हुई। तो जो बड़े भाई थे वो भी कुछ वाकयात बताते थे। वो सबसे बड़े थे और वो कहते थे कि उनकी एज उस टाइम 8 से 9 साल थी और हम लोग बाकी बहन भाई छोटे थे। उनके बड़े भाई का कहना था कि एक दिन वो अपनी छत पे बैठे हुए थे और अब उनको अपनी छत पर एक बिल्ली की अचानक से बोलने की आवाज आई। बिल्ली जो कि एक नॉर्मल चीज है और वो छत शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली लोगों के पास होता है और बहुत जलील कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। और मैंने सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बिल्ली को वसल्लम। जैसे ही उसको स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। कोशिश की तो मेरी हुज़ूर आंखों नबी के करीम सामने सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम बिल्ली पर दरूद एक व लड़की बन सलाम गई। पढ़ा करें। भाई ये कहते अल्लाह हैं कि वो पाक और सब उनके कुछ फरिश्तों इतनी का जल्दी विर्द में है। हुआ। कुरान पाक मेरे बेमात जो तर्जुमा और 5 दिमाग था टाइम वो नमाज सोचना पढ़ा समझना करें। छोड़ गया और मैं ये देख के हैरान हो और गया बढ़ते हैं कि आज ये की क्या है, खौफनाक कहानियों ऐसे की तरफ, कैसे जो हो कि सकता है। हुमैरा ने बड़ी खौफनाक और दिलचस्प बिल्ली एक स्टोरीज लड़की मेरे बन साथ गई है शेयर की, और वो खौफ उनकी ज़दा हो स्टोरीज गई। जब मैंने खुद पढ़ी तो मुझे वो बड़ी इतने अच्छी भी खौफज़दा लगी। हुए और कि वो कहती हैं कि मैं लाहौर में रहती की तरफ हूँ भागे और अपने सीढ़ी से पुराने घर नीचे की, जो गिरे कि और लाहौर उनकी जो लोहारी टांग थी वो गेट टूट के गई। पास उधर उनकी उनका टांग घर टूट था। गई और वो ऊंचा और ऊंचा उधर चीखने की लगे। उनकी सारे स्टोरीज है, घरवाले उनकी इकट्ठे जिंदगी हो की, गए उनके बचपन और की, उन्होंने लाइफ की भाई से बहुत सी कहा स्टोरीज कि हैं, क्या हो गया जो आपको, कि तुम एक इस तरह ही क्यों वो सीढ़ियों से कहती हैं नीचे कि उतरे। मैं कुछ उसमें ख्याल आपको करके बताऊंगी, उसने सारी जिसमें बात बताई, ये कहानियां हुमैरा की, जिसमें उनके हमारे मामू मामू की, भी हम उनके लोगों के वालिद साथ की, रहते उनकी थे। अम्मी की हमारे मामू ने स्टोरीज हैं। कहा कि ये बिल्कुल ठीक वो कह कहती रहा हैं है। कि मैं लोहारी फजर की गेट नमाज आज भी पढ़ने के बड़ा लिए जा रहा था पुरसरार पुराने तो जमाने की वो जगह है अब मेरे लाहौर रास्ते की, में एक लड़की खड़ी थी और उधर ही हम और वो लोगों का लड़की घर था सफेद अपना। लिबास में थी। वो अब लड़की उस मुझे घर अपनी की तरफ हालत बुला रही इतनी थी खराब हो चुकी थी और कि मुझसे हमें वो बात घर करने की कोशिश छोड़ना कर रही पड़ा, थी, क्योंकि फजर क्योंकि की उस नमाज घर में का अब टाइम हम था रह नहीं सकते थे। और उसकी भी दरो लोग जा रहे दीवार थे इतनी गली से बुसीदा हो गुजरकर। चुकी थी, लेकिन जिस टाइम मैं एक तो वहां उनमें से से गुजर रहा बहुत था ज्यादा कीड़े तब निकलते कोई थे, भी नहीं कीड़े था। मकोड़े मेरे जो गेट होते से हैं निकलने वो में बहुत कुछ ज्यादा थे, लोग मेरे पास से और गुजरकर वो जल्दी से बुसीदा तो हो गई थी मस्जिद की तरफ चले लेकिन गए। वो गिरती अब नहीं मैं थी, जैसे ही उस लेकिन लड़की उनमें के अब हम पास लोग गया रह और नहीं उससे सकते थे। मुखातिब हुआ उनकी कि क्या छतों से बात है, तो मुझे क्यों मिट्टी बुला का रही हो, गिरना और तो वो चूहे भी लड़की मेरी बहुत आंखों के ज्यादा थे। सामने ही एक बिल्ली के इस रूप वजह में से एक हमने अपने काली उस बिल्ली घर को बनी खाली और कर काली दिया, बिल्ली के सेल रूप में आउट वो नहीं किया, छलांग मारती उसको खाली कर दिया, बाहर और हमने फिर की तरफ एक गली से नया घर बाहर की लाहौर तरफ में ले निकल गई। लिया।
अगर लेकिन वो उस घर कहती है से कि आप यादें लोहारी वाबस्ता गेट के हैं। उस इलाके घर में देखें, हम लोगों बड़ी के तंग तंग सामान गलियां भी और पड़ा है, हम पुराने लोग एवरी बुस्ता मंथ जाते हवेलियां हैं, सफाई कुछ वगैरह घर करते इतने हैं बुसीदा हैं और उसको कि वो हवा बंद लगवाते पड़े हैं हैं, घर लोग को, पहले ही छोड़ ताकि देते वो हैं उनको। घर ज्यादा बंद रहने से ये बात और इलाके में बुसीदा ना वैसे भी हो जाए। मशहूर थी, किसी को बूढ़ी औरत और किसी ये को एक बात जो लड़की मैं अब दिखाई आपको देती थी बताऊंगी सारी जो कि स्टोरीज गली के हुमैरा की, कॉर्नर पर वो खड़ी कहती होती हैं कि थी ये और उसके बाद वो 1962 की स्टोरीज एक शुरू बिल्ली हो का रही रूप हैं। इख्तियार कर लेती थी। 1962 में मेरी तो फिर वालदा भाई की जो टांग उस टूट घर में गई, रहती उनको बड़ी थी तकलीफ और मेरे आई, बड़े बड़ी मुश्किल से भाई उनकी जो टांग थे जुड़ी वो सिर्फ हम और बहन उसके बाद भाइयों वो में से कहते हैं कि थे और उसके ये बाद हम वाकयात तो लोगों मुसलसल होते रहते थे, की हम लोग भी जो बड़े हो गए पैदाइश थी वो शुरू हुई और हम लोगों तो के जो बड़े भाई थे वो भी होने कुछ से हमारे वाकयात साथ भी बताते थे, वो वाकयात सबसे शुरू बड़े हो थे। गए। हमारे वो साथ कहते थे कि वाकयात उनकी ये एज होते थे उस कि टाइम 8 हम से 9 लोगों के साल घर थी के अंदर हम किचन में जो और हम चीज लोग बनाते बाकी थे बहन भाई छोटे थे। वो खुद ब खुद ही थोड़ी उनके हो बड़े जाती भाई का थी। कहना था कि एक मैं दिन वो खाना अपनी बनाती छत पे थी बैठे ज्यादा हुए थे लोगों का, हम लोग घर और के अब 10 से उनको 12 अपनी छत अफराद पर थे। एक बिल्ली की उनका अचानक खाना से बनता बोलने था और की खाना आवाज आई। ढेर सारी मिकदार में बिल्ली जो बनता कि एक था, नॉर्मल चीज है और वो लेकिन छतों वो पे खाना होती है, खुद ब खुद वो थोड़ा एक हो पालतू जाता था। जानवर है और वो कैसे तमाम थोड़ा होता लोगों था के पास इसके होता बारे है, में कुछ समझ स्ट्रीट नहीं कैट्स आती थी। होती हैं। वो वो मखलूक कहती हैं कब कि मैंने आती जब थी, बिल्ली वो की कैसे आवाज सुनी, और खाने को मैंने पीछे से निकालती थी, पलट के पानी देखा कम हो तो जाता एक था बिल्ली हमारे थी। घर में। और और अब फिर मुझे मैंने मेरी बिल्ली को अम्मी के जैसे रूप में ही एक उसको औरत नजर देखा, आती प्यार थी। की नीयत से उसे मेरी अम्मी पास तो बुलाने कमरे की में होती कोशिश थी की तो मेरी आंखों के सामने और वो वो मुझे बिल्ली नजर आती एक थी लड़की बन गई। मेरे भाई के कमरे में। भाई कहते हैं और कि मैं वो उस सब औरत कुछ को इतनी वाज़ेह तौर जल्दी पे में हुआ देखती थी कि वो मेरी मेरे आंखों के जो सामने दिमाग था गायब वो हो जाती सोचना थी। समझना छोड़ खड़ी गया और होती मैं थी, ये देख के नजर हैरान आती हो थी गया और फिर वो कि ये गायब क्या हो है, जाती थी। ऐसे कैसे हो इतना सकता वो है। पुरस्रार एक और बिल्ली बन गई हॉन्टेड है घर था और बिल्ली चूहे एक के लड़की रूप बन गई है में वहां और पर वो मखलूकात खौफजदा हो थी। गए। अब वो क्या वो चीज थी इतने नहीं समझ खौफजदा हो गए आती थी। वो कि चूहा वो था छत कोई से नीचे जो कि हमारी सीढ़ियों की बातें तरफ सुनता भागे था और वो सीढ़ियों सलसल से सुनता नीचे था, गिरे हमसे और भगाने की उनकी कोशिश जो करते टांग थे थी वो टूट गई। लेकिन वो भागता नहीं था, ना वो उनकी टांग डरता टूट था, गई और ना वो वो ऊंचा डंडे ऊंचा से डरता चीखने था, ना लगे, वो सारे जूती घर से वाले डरता इकट्ठे था। हो गए वो खुद और ब खुद उन्होंने भाई डिसअपियर से हो कहा जाता था कि लेकिन क्या वो हो गया, आखिर भागता तुम नहीं था। इस तरह क्यों सीढ़ियों आधी से नीचे रात को भी उतरे, अगर आंख कुछ खुलती थी ख्याल करते लोगों तो को डर उसने लगता था। सारी बात हम लोग बताई कमरे की लाइट बंद जिसपे नहीं हमारे करते थे मामू भी हम तो लोगों वो के साथ चीज रहते थे। सामने होती थी, हमारे मामू ने वो कहा सामने कि हम ये लोगों को बिल्कुल देख रहा ठीक कह होता रहा है। था। मैं वो फजर व्हाइट की कलर नमाज का पढ़ने चूहा के था, लिए जा बिल्कुल रहा था व्हाइट। तो उनका कहना है कि अब वो मेरे इतने रास्ते में एक लड़की बुसीदा खड़ी घर थी और इतने और वो लड़की आसेब ज़दा वो सफेद घर लिबास हो में चुके थी। थे वो लड़की मुझे अपनी कि तरफ बुला रही थी और मुझसे उनको बात करने उनमें की कोशिश रहना कर रही थी क्योंकि अब फजर की नामुमकिन हो नमाज चुका का था। टाइम था चूहों की और तादाद भी लोग इस जा रहे कदर थे बढ़ गली से चुकी थी, गुजर कर, वो चूहे लेकिन जिस कहाँ टाइम से मैं आते वहां थे, से गुजर रहा वो था इतनी तब ज्यादा कोई भी तादाद नहीं में था। थे मेरे कि गेट से उनके साथ निकलने अब में हम कुछ लोग लोग रह नहीं मेरे पास से सकते थे। गुजर कर जल्दी से मेरी अम्मी का बिल्कुल भी मस्जिद की दिल नहीं तरफ था उस चले घर गए। को छोड़ने पे, अब वो मैं कहती जैसे ही थी उस इसी लड़की के घर में पास रहना गया और उससे लेकिन मुखातिब घर अब हुआ कि बहुत क्या बात है, पुराना तुम हो मुझे चुका क्यों था। बुला रही हो, तो वक्त वो के साथ लड़की मेरी साथ आंखों के सामने ही एक बिल्ली के वाकयात रूप भी में, होते एक रहते काली थे। बिल्ली बनी और मेरे अब्बू काली का बिल्ली कहना के रूप था में कि वो छलांग एक मारती दिन वो रात को सो रहे थे, बाहर वो कहते की हैं कि तरफ मुझे अब गली से ये बाहर की महसूस हो तरफ रहा है कि निकल गई। जैसे मेरे अगर कंधों वो के कहती है कि ऊपर आप लोहारी गेट के इलाके देखें, और मेरे बड़ी तंग तंग गले को गलियां और कोई पुराने एक तो बुस्तीदा गले को दोबारा हवेलियां, दूसरे कंधों कुछ के ऊपर घर इतने बहुत ज्यादा बुसीदा बोझ है है। कि वो बंद पड़े हुए उन्होंने लोग पहले इस ही छोड़ बोझ गए को थे उनको। महसूस किया और ये जबरदस्ती बात उठने इलाके की में जब वैसे भी कोशिश मशहूर की थी, किसी को तो बूढ़ी उनको औरत और 3 किसी को एक छोटे लड़की कद के दिखाई बोने देती दिखाई थी दिए, जो वो कि गली के तीनों कॉर्नर बोने पर एक खड़ी ही होती शक्ल थी के थे और उसके और बाद वो वो हंस रहे थे। वो उनके एक कमरे के बिल्ली ही का स्टोर रूप से इख्तियार निकले। कर लेती थी। अब्बू चूंकि बहुत तो इबादत फिर भाई गुजार की थे और टांग वो टूट अलग गई, कमरे उनको में बड़ी सोते थे तकलीफ आई, बड़ी मुश्किल से और उनकी उनके टांग कमरे जुड़ी में एक स्टोर भी था। और उसके बाद उस वो स्टोर कहते हैं में कि ये अब्बू के वाकयात तो स्टोर के मुसलसल बिल्कुल होते आगे रहते थे, अब्बू हम का लोग भी बेड बड़े होता हो था गए और वो और स्टोर हम से लोगों के निकले बड़े और अब्बू को होने से उन्होंने जैसे हमारे साथ बोझ भी डाला वाकयात शुरू और हो गए। अब्बू अब आयतल हमारे कुर्सी साथ पढ़कर वाकयात उठे ये हैं होते थे जैसे, कि तो वो हम लोगों तीनों के घर बोने के अंदर हम उस किचन में जो स्टोर के चीज दरवाजे के बनाते थे बिल्कुल आगे खड़े वो होकर खुद ब हंसने खुद ही लगे थोड़ी हो जाती थी। और अब्बू के साथ वो मैं जो खाना हंस रहे बनाती थे वो थी यूं ज्यादा फील हो लोगों रहा का, था हम कि लोग जैसे घर के कोई 10 से
शैतानी नीयत से हंस रहा हो, थे, किसी को तंग उनका करके खाना खुश हो बनता रहा था, हो। और खाना ढेर तो सारी अब्बू ने मिकदार उनको में देखा बनता था। और मेरे अब्बू ऐसे लेकिन बहादुर थे वो खाना इंसान खुद ब खुद हैं थोड़ा हो कि जाता वो था। उनको वो कैसे भगाने थोड़ा लगे। होता था इसके उन्होंने बारे में उनको कुछ ऐसे समझ भगाया नहीं आती थी। और अपनी वो जूती मखलूक उठाकर कब जूती आती का थी, इशारा वो किया कि मैं कैसे तुम उस लोगों को जूती से खाने को मारूंगा। निकालती थी। ये पानी चीज कम हो देखकर वो जाता था गुस्से में हमारे आ घर गए में। और वो उसी और स्टोर फिर के मुझे अंदर मेरी चले अम्मी के गए। रूप में एक औरत नजर आती थी। हम लोगों का मेरी वो जो अम्मी तो स्टोर कमरे था में उसके होती अंदर थी एक अजीबो गरीब वाकया था। और क्या था, वो ये मुझे समझ नजर से आती बाहर थी था। मेरे स्टोर भाई के के कमरे सेंटर में, में और मैं उस दरमियान में औरत को सामान वाज़िया रखने तौर के पे लिए देखती जब थी। भी हम कोई वो मेरी चीज आंखों रखते के थे सामान सामने की नीयत से, गायब हो जाती तो थी। वो खड़ी होती मखलूकात थी, हमें इतना नजर तंग आती थी करती और थी, फिर वो इतना गायब तंग हो करती जाती थी थी। कि हम लोग इतना वो तंग पुरस्कार आकर और वो सामान हॉन्टेड उधर से घर उठा था, लेते थे। चूहे के रूप और में फिर उसके वहां पर बाद वो मखलूकात कहते थी। हैं कि अब वहां वो पर क्या हमने चीज सामान थी रखना नहीं छोड़ समझ दिया। आती थी। वो हम चूहा लोग था सेंटर कोई में सामान जो नहीं कि रख हमारी सकते थे बातें और सुनता दूसरा था। हम वो अपने सलसल स्टोर सुनता की था, हम लाइट उससे बंद नहीं भगाने कर की सकते कोशिश थे। करते थे, लेकिन गलती वो से भी भागता नहीं स्टोर था। की ना लाइट वो अगर डरता बंद था, हो जाती ना थी वो डंडे से तो डरता फिर था, वो ना वो जूती मखलूकात से हमें डरता था। नुकसान देती थी, वो खुद ब खुद हमारी चीजें डिसअपियर हो तोड़ जाता देती था, थी, हमें लेकिन वो धक्के देती भागता थी। नहीं था। और फिर आधी हमें रात को किसी भी अगर आलिम आंख दीन खुलती से थी, हमारा लोगों को राब्ता डर हुआ लगता था। और उनको हम ये लोग सारी कमरे की बातें बताई। लाइट बंद नहीं करते थे। तो उनका तो वो कहना था कि यहाँ पर कदीम जिन्नात रहते हैं और ये आपसे भी कई दर्जे पहले के रहते हैं, और इनको अगर आप तंग करेंगे तो ये आपको जानी नुकसान देंगे। और इनकी लाइट को बिल्कुल बंद ना करें, जब आप लाइट बंद करते हैं तो इनको गुस्सा आता है।
स्टोर के सेंटर में अगर आप सामान रखते हैं तो इनको गुस्सा आता है, लिहाजा आप ऐसा कुछ भी ना किया करें। फिर जब छतों के ऊपर से मिट्टी गिरती थी और घर बुसीदा होने लगा, एक अजीब सी घर के अंदर स्मेल रहती थी, दरो दीवार के बुसीदा होने की स्मेल। वो स्मेल इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब हम लोगों की जो तबीयत थी वो ख़राब होने लगती थी, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था, हर टाइम एक बोझ रहता था। और जिसकी वजह से अब्बू ने कहा कि अब हम इस घर को सेल तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारी बहुत पुरानी यादें हैं, हम इस घर को छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। कुछ ज़रूरत का सामान आज भी है, लेकिन अगर आप लोग यकीन करें तो उनका कहना है कि आज भी स्टोर की लाइट जल रही होती है और हम उस लाइट को गाए बगाए चेक करते हैं कि कहीं वो बंद तो नहीं हो गई। अगर वो बंद हो जाए तो वो हमें नुकसान देते हैं। इवन कि हमने उस कमरे की जो विंडो है वो तमाम विंडो खोल दी हैं ताकि अंदर रोशनी रहे, अंधेरा ना रहे। लेकिन वो लाइट का ऑन रहना, क्योंकि घर हमारी मलकियत में है और उसको हम बंद नहीं कर सकते। 2 बल्ब लगाए हैं ताकि एक अगर फ्यूज हो जाए तो दूसरा जलता रहे। ये क्या माजरा है। अगर एक दफ़ा हम लोगों ने घर छोड़ा जब पहली दफ़ा, तो वो जो लाइट थी वो बंद हो गई। वो लाइट जब बंद हुई तो वो जो मखलूक थी वो हमारी ख्वाब में आई और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी होता है उस लाइट को जला दो। एक बुजुर्ग शख्स था और उसने कहा मेरे अब्बू से कि उस लाइट को जला दो, क्योंकि अचानक से हमें हमारे जो बिजनेस में नुकसान होने लगा। और जब वजह समझ ना आई तो वो ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि उस लाइट को जलाओ और उसका ख्याल रखो। फिर हम उसका अब ख्याल रखते हैं जब तक वो घर हमारी मलकियत में है। कुछ हमारे रिलेटिव हमें ये कहते हैं कि उस घर को छोड़ बेच दो और वो तुम लोगों की मलकियत से निकल जाए, लेकिन मेरी अम्मी और अब्बू इस चीज़ पे रजामंद नहीं है और हम भी नहीं हैं। उधर हमारा बहुत पुराना वक्त गुजरा है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। मेरी अम्मी का भी ये कहना था कि जब वो रात के टाइम सो रही होती थी अपने कमरे में तो उनको अपने सामने एक औरत दिखाई देती थी, हूबहू अपनी शक्ल की। वो उनको कहती कुछ नहीं थी, बस उनके सामने आकर कभी कभार खड़ी हो जाया करती थी, जिससे अम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमने उन जो वो थे आलिम दीन थे, वो आलिम थे बहुत बड़े और उनके पास तालीम थी इस्लाम की, दुनियावी भी दीनी भी, और उनकी बात को हमने फॉलो भी किया। उनकी बात को हमने सिर्फ बात की हद तक नहीं रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी जब उस घर में जाते हैं तो बहुत सी पुरानी यादें भी आती हैं, दिल नहीं चाहता। हम लोग कभी कभार उधर अब भी रात रहते हैं जाकर, हम तमाम लोग कज़ने घर वाले इकट्ठे होकर उधर जाते हैं, एक दिन रहते हैं और वो पुराने वक्त बहुत याद आते हैं। तो ये कहानी थी हुमैरा की। बहुत शुक्रिया हुमैरा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो इस तरह के घर होते हैं जो बहुत बुसीदा पुराने घर होते हैं, उनमें जन्नात का बसेरा होता है। और जो लोग कहते हैं बसेरा नहीं होता वो झूठ कहते हैं। जन्नात हर जगह पर होते हैं, जन्नात का बसेरा हर जगह पर है और किसी को अपना आवाज़िया करते हैं, किसी को नहीं। बढ़ते हैं आज की सेकंड खौफनाक कहानी की तरफ, जो कि मेरे साथ नाइला ने कश्मीर से शेयर की। नाइला कहती हैं कि हम कश्मीर में रहते हैं, आज़ाद कश्मीर में, और कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोगों का घर जिस जगह पर है उधर एक बुज़ुर्ग का दरबार है। वो अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बुज़ुर्ग हैं। तकरीबन सुनने में आता है कि वो मज़ार जो दरबार है वो 400 साल पुराना मज़ार है और वो जो बुजुर्ग थे वो बहुत अल्लाह वाले थे। एक दिन हम लोगों के मोहल्ले में एक अजीब वाक़या पेश आया। कहती हैं कि हम लोगों के मोहल्ले के कुछ फैमिली के लोग थे और उनको रात के टाइम अचानक से उन तमाम घर वालों के फेस के ऊपर कोई ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा। नज़र नहीं आता था और थप्पड़ कोई मार रहा था। अब वो कहते हैं कि वो जो थप्पड़ उनको लगे वो तो बहुत डर गए और रोने लगे और रोते हुए मोहल्ले से बाहर निकल आए और तमाम मोहल्ले वाले जाग गए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ तो ये वाक़या पेश आ रहा है और हम क्या करें। मोहल्ले वाले भी काफ़ी परेशान और कि ये क्या है। उन्होंने फिर किसी को बुलाया कि ये इनके साथ हो रहा है। वो रात को सोए तो थप्पड़ और दिन के टाइम कोई उनकी किचन की चीज़ें उठा उठा कर नीचे फेंके, उनके घर का फर्नीचर सारा तोड़ दिया गया। अब वो जो थे लोग वो अब अपनी गलती नहीं बता रहे थे उन्होंने किया क्या है। हम लोगों का वो जो मज़ार था जो जिसके मुतालिक मैंने बताया, उसके मुतालिक एक चीज़ मशहूर थी। चीज़ ये मशहूर थी कि उस मज़ार की जो रात के टाइम रखवाली है वो जिन्नात किया करते हैं और जिन्नात वहाँ पर पहरा देते हैं मुकम्मल तौर पे। अब ये अपनी गलती को नहीं बता रहे थे, इनके साथ मुसलसल ये काम हो रहा था
जिस आमिल को बुलाते थे वो यही कहते थे कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ी गलती की है और आपके पास आपके ऊपर जिन्नात का पूरा कबीला है जो कि अपनी कोई चीज लेने के लिए आया है। अब ये मानते नहीं थे क्या चीज लेने के लिए आया है, इनके तो जहन में भी नहीं थी कि उन्होंने क्या किया है। खैर, 1 माह लगातार वो मुसीबत का शिकार रहे, घर का सामान टूट फूट गया, दरवाजे घर के तोड़ दिए गए। हम तमाम लोग इस चीज के गवाह हैं और चश्मदीद गवाह हैं, और हमने देखा आंखों से, और रात के टाइम उनके मुंह पर थप्पड़ पड़ते थे। अब बिल आखिर उनके घर का एक शख्स बोल पड़ा, वही बोला जिसने ये काम किया था, और वो उनका घर का बेटा था, लड़का था। उसका कहना था कि मैंने दरबार से चोरी की थी। दरबार पर कोई चीज आकर उन्होंने कहा उन्होंने रखी लोगों ने, और वो उनके दरबार का नजराना था, उनकी तरफ से लंगर बांटना था वो। तो वो चीज कोई देख नहीं रहा था, वो जो रख कर गया वो कहीं चला गया शख्स, और उनका जो बेटा था वो उसको चोरी करके ले आया। अब वो क्या चीज थी, पैसे जो भी। वो कहते हैं कि जब उसने ये बात खोली तो तमाम घर वाले उस पर गुस्से से उसको उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या हरकत की है, तुम्हारी वजह से हम सब भी इस चीज का खमियाजा भुगत रहे हैं, और तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जो चीज उठा कर लाए हो उसको वहीं जाकर रखो, और अगर नहीं रखोगे तो वो हम तमाम लोगों को खत्म कर देंगे। उसने जाकर फिर माफी भी मांगी, वो चीज जो उठाई थी वो उसको जाके रखा, और रखने के बाद बहुत माफी मांगी तमाम घर वालों ने। तो फिर उनका पीछा उन जिन्नात ने छोड़ा। वो जो जिन्नात थे वो उनको मारते थे जब तक उन्होंने अपनी चीज नहीं निकलवाई और वो उसके मुंह से सच्चाई नहीं निकलवाई, तब तक वो उसके पीछे रहे हैं, और बिलाखिर उसके मुंह से वो राज उगलवा कर उन्होंने वो चीज वापस ली। और फिर उसके बाद उस दरबार पे कभी भी कोई चोरी नहीं तो दूर की बात है, कोई चीज उठाता भी नहीं था। उनकी जो भी चीज थी वो उधर ही रखी होती थी और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। इवन के अगर कमरे उस दरबार का दरवाजा खुला भी रह जाता था। इस वाकये को तमाम अहले मोहल्ला ने देखा। तो ये नाइला की स्टोरी थी। तो बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खौफनाक कहानी की तरफ, जो कि मेरे साथ जारा ने शेयर की। और जारा कहती हैं, मैं लाला मूसा में रहती हूँ और खौफनाक कहानी आपको बताऊंगी। उनका कहना था कि हम लोगों का एक फार्म हाउस था, काफी बड़ा फार्म हाउस, और उस फार्म हाउस में अचानक से कुछ लोगों के मुताबिक रात के टाइम एक लड़के और एक लड़की को देखा जाता है जो कि इकट्ठे होते हैं, और वो गायब हो जाते हैं आंखों के आगे से। अब वो जैसे ही गायब होते हैं तो लोग जो हमारे फार्म हाउस पे रहने वाले थे, वो नौकर थे, उनका कहना था कि हम उनको काफी तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमें मिलते नहीं है, और ज्यादातर वो चांद की शुरू की डेट्स में नजर आते हैं, जो कि चांद जिस पर होता है, और वो चमकते हुए चांदनी में नजर आते हैं। वो बहुत वाइट कलर के हैं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। ये बात तो अब थी वाजिया कि कुछ है उधर, और जो है वो उन्होंने देख लिया था। अब काफी अरसे से वो जो मखलूक थी, वो जो भी चीज नजर आती थी, वो अब नजर नहीं आते थे। और एक दिन वो कहती हैं कि हमारे नौकर की हमें कॉल आई, और उनका कहना था कि जो हम लोगों का फार्म हाउस है उधर 2 सांपों की जोड़ी निकली है, एक मेल और एक फीमेल, और वो अब बिल्कुल सामने है। वो हटते भी नहीं है, वो डरते भी नहीं है। हम उनको मारने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको वो लाठी से मारा भी है, लेकिन वो मर भी नहीं रहे और अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। तो मेरे अब्बू ने कहा कि उनको बिल्कुल ना मारो, मेरे आने का इंतजार करो, मैं देखता हूँ। उनके आने तक वो जो स्नेक थे वो खुद ब खुद वहां से चले गए, जहां भी थे वो चले गए वहां से। उन्होंने कहा कि आपके आने से पहले वो जिस तरफ से आए थे, जो फार्म हाउस के अंदर एक लॉन था बहुत बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे ही फार्म हाउस के अंदर हमने एक लॉन, और उस लॉन की बैक साइड पर माल्टों का बाग भी लगाया हुआ था। उनका कहना था कि वो उसी बाग की तरफ से आए और उधर ही चले गए हैं। अब ये खतरनाक था, वो कोबरा स्नेक थे, और अगर किसी को काटें तो फौरन डेथ भी हो सकती है। हमारे एक नौकर का कहना था कि अगर हम इन 2 को मार भी देंगे तो इनके बच्चे भी होंगे और इधर और भी स्नेक होंगे, तो इनको मारना नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि मेरे जो भाई थे, और मेरे जो भाई थे उनके 4 भाई थे, और वो भी फार्म हाउस पे आते जाते थे। दूसरी बात यह है कि जो उनके पीछे माल्टों का बाग था, उधर भी वो लोग आते थे और अपनी जगह की हिफाजत करते थे, खुद घर वाले भी।
मेरे अब्बू ने सख्ती से भाइयों को मना कर दिया था कि आप लोगों ने इनको मारना नहीं है। इन चीज़ों को जब आप देखो और वो मार से भी नहीं डरे, उनको भगा कर देख रहे हैं, वो भाग भी नहीं रहे, तो इनको मारना नहीं चाहिए। इनको बस जहां पर देखो वहां से साइड पर हो जाओ। अगर वो आपको नुकसान दे रहे हैं, वो आपको काट रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो आप उनको मारें। उन्होंने हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं दिया था और वो हमें कुछ भी नहीं कहते थे। खैर मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं फार्म हाउस पे होंगे और उन्होंने उन स्नेक्स को देखा जो कि उनके सामने आ गए। और जब वो उनके सामने आए तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनको मार दिया, जो कि उन्होंने बहुत गलत किया। उनको मारने के बाद हमारे खानदान के ऊपर मुसीबतों के ऐसे पहाड़ टूटे जिनका अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते। हमारे वो हालात हुए, ऐसे हालात हुए कि हम लोग खाने पीने से भी आवाजार हो गए। फार्म हाउस बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया। और जो भाई थे उनमें से 2 की डेथ हो गई और जो 2 थे वो बीमारी ज़्यादा हो चुके थे। उनको ऐसी बीमारियां लगी कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो चुके थे, सिर्फ उन 2 स्नेक्स को मारने से। मेरे अब्बू ने कहा कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था। मैंने जब किसी से पता किया था तो उनका कहना था कि ये जो स्नेक हैं ये स्नेक नहीं है, ये स्नेक के रूप में जिन्नात हैं। 2 मियाँ बीवी हैं जो कि जिन्नात में से हैं और इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनको मार दिया तो आप ऐसा नुकसान उठाएंगे जिसकी भरपाई सारी ज़िंदगी नहीं हो सकेगी। और फिर ऐसे ही हुआ इनके साथ और इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। उनके जो 2 भाई की डेथ हो गई, 2 भाई रह गए, वालिद साहब की भी डेथ हो गई, हर चीज़ बिक गई और अब ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि मेहनत करके ही कुछ खाना पड़ता है। वैसे पास कुछ नहीं है, लाखों के कारोबार ख़त्म हो गए, अचानक हुए सब कुछ। और ये कहानी वो कहते हैं कि बिल्कुल सच है जो उन्होंने बताई। बहुत शुक्रिया आपका अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स ऐसे होता है कि अक्सर लोग जैसे दरख्त भी कटवा देते हैं तो नहीं कटवाने चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है कि आपने उस दरख्त को कटवाना है, आपको कोई बहुत मुश्किल है, तो उसके नेमल बदल भी उन चीज़ों को कोई चीज़ देनी चाहिए, यानी उधर कोई और दरख्त लगवा दे। और ऐसे दरख्त भी नहीं कटवाते, ऐसे स्नेक्स को मारते नहीं है जो कि अचानक से नज़र आए और वो डर नहीं रहे, वो भाग नहीं रहे, वो आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे, तो आप उनको क्यों मारते हैं? उनको नहीं मारना चाहिए क्योंकि जिन्नात अक्सर अक्सर नेक जिन्नात सांप के रूप में आते हैं और वो किसी को कुछ नहीं कहते। तो ये थी आज की खौफनाक कहानियां लिसनर्स। अगर तो कल ईद है तो मेरे तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, और हम लोगों के तमाम मुसलमान बहन भाइयों के इबादत और रोज़े अल्लाह पाक कबूल करे। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वालदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार करें। अल्लाह पाक हम सब के वालदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और आइंदा आने वाले कई रमज़ान हम अपने वालदैन के साथ और अपने प्यारों के साथ गुजारें। ये मेरी हम सब के लिए दुआ है और अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरे वालदैन को, मेरे बहन भाइयों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।